जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स इजी 1230 में। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने अब तक पढ़ा था दर्पण के संबंधित सूत्र, दर्पण से एसोसिएटेड फॉर्मूले। तो आज हम करने वाले हैं उन पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न, मतलब न्यूमेरिकल्स। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आपको एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे समझा दिए जाएं, समय बचाने के लिए। इसलिए मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख रखा है। आइए देखें क्या करना है, हमें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन के अनुसार किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, मतलब आर हमें दिया हुआ है। हमें जो वक्रता त्रिज्या आर जो दी हुई है वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछी जा रही है दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी हमें मालूम नहीं, हमसे पूछी जा रही है। जो चीज नहीं मालूम उसके लिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। आगे समझें, हमने सूत्र पढ़ा था कि R बराबर 2 गुणा फोकस दूरी, मतलब वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी, या और R बराबर 2 गुणा फोकल लेंथ। तो अब यहां पे आपके पास R उपलब्ध है तो आप रख दीजिए। R हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा F। तो F हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए आप इसमें कैची गुणा करेंगे, इसे इसके नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आपके दर्पण की फोकस दूरी क्या हुई, 10 सेंटीमीटर। बहुत सरल, कितना आसान है। आइए अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। जय हिंद फिर से बेटा। बच्चों देखें, अब हम देखें दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आइए इसमें भी हम उसी सूत्र से कर सकते हैं, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहां हमें क्या दिया हुआ है, हमें दी हुई है फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ F बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या हमसे पूछी गई है। तो आइए अब इसे कैसे करें। देखिए ये भी बड़ा सरल है। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। आप लोग एग्जामिनेशन में सूत्र जरूर लिखें, फॉर्मूला, किसी भी न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला जरूर लिखें। फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं। अब देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे R बराबर 2 गुणा F। अब यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, आपको फोकस दूरी दी हुई है, तो सीधे सीधे करेंगे इसे। 2 गुणा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो R बराबर आपका 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कितने आसान है इसके न्यूमेरिकल्स। आप इस तरह से दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी से संबंधित प्रश्नों को कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। देखें यहां हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, तो दर्पण आपको कैसा दिया हुआ, उत्तल दर्पण, मतलब ऐसा दर्पण जिसमें फोकस दर्पण के पीछे है। जब फोकस दर्पण के पीछे है तो इसका मतलब जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी। तो इसलिए हम यहां से लिख लेते हैं, हमारे पास फोकस दूरी कैसी हो गई, धनात्मक 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा और हमें क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब 10 सेंटीमीटर दूरी, मतलब वस्तु की दूरी क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर। तो हम इसे भी लिख लेते हैं। अब क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाएगी, अगर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाएगी तो इसका मतलब वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वस्तु की दूरी हमारी कैसी हो गई, ऋणात्मक। इसे हम लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, हमें प्रतिबिंब पता ही नहीं है,
जब हमें पता ही नहीं है तो हमें इसे कैलकुलेट करना है, हमें इसे फाइंड करना है। आइए कैसे करें। तो हमने पढ़ा था दर्पण का सूत्र। दर्पण के सूत्र के अनुसार सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारे पास दर्पण का सूत्र। इसमें जो जो आपके पास उपलब्ध है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। आइए हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। हमारे पास v उपलब्ध नहीं है, इसे ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। आपके पास u उपलब्ध है तो इसे हम लिख सकते हैं, f उपलब्ध है तो इसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसे हम एक बार फिर से देखें, 1/v माइनस 1/10 बराबर 1/15। अब हम यहाँ करेंगे पक्षांतर मतलब ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन करेंगे तो इसको इस इक्वल टू से दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको उठाएंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका जो साइन है, जो ये साइन है, ये साइन बदल जाएगा। जब इसे यहाँ से उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/10। इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारा आएगा 30। अब इसके लिए 15 से 30 को भाग लगाया 2 से इसको गुणा किया तो ये हो गया 2, प्लस 10 से इसे भाग लगाया 3 से इसे गुणा किया तो ये हो गया 3। अतः हमारे पास क्या आ गया, 1/v बराबर 5/30। अब आप इसका कैंची गुणा कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, v बराबर 30/5 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो हमारी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमसे एक चीज़ और पूछी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति ये हमने बता दी। अब हमसे पूछा है प्रतिबिंब की प्रकृति। अब सबसे पहले ये देखिए, ये दर्पण कौन सा हमारे पास, उत्तल। अगर ये दर्पण उत्तल दर्पण है तो इसका मतलब इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, और अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा आभासी और सीधा होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि v बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब की दूरी आ रही है वो धनात्मक आ रही है, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक आ रही है। तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक का मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है तो प्रतिबिंब की प्रकृति हमारी क्या हो गई, v हमारा 0 से बड़ा मतलब धनात्मक। अतः प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, ऐसा हम इसीलिए कह सकते हैं कि हमारे पास उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में पीछे की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है। आगे देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में नया